हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आपके संघर्ष से लेकर सफलता की ओर, जिसमें कि हम लेकर आए हैं घटनाचक्र सीरीज में पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि आज हम जानेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम इसमें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन किसने किया था? डॉक्टर राधाकृष्णन ने संविधान सभा में किया था। किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर राधाकृष्णन ने संविधान सभा में किया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया, क्या है? भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? त्याग या निस्वार्थ भावना का। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग है, जो कि हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका भगवा रंग है वह क्या बताता है? त्याग और निस्वार्थ भावना को। जो आपका सफ़ेद रंग है वह हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। तीसरा जो हरा रंग है वह हमें मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में जो अशोक चक्र है वह धर्म के राज का प्रतीक है। किसका है? धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसमें कि तीन रंगों की क्या है? तीन रंगों की पट्टियों में विभाजित आयताकार है। आयताकार रेक्टेंगुलर टाइप है। ध्वज की लंबाई जो होती है या चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। मतलब कि अगर 3 फुट चौड़ी 3 फुट लंबा है तो 2 फुट चौड़ा होगा। सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरी रंग की, जो कि साहस का प्रदर्शन। बीच में जो सफ़ेद है वह शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और नीचे हरी पट्टी उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है, जिसमें कि 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगाली वेंकैया, किसने? पिंगाली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किसने किया? तो पिंगाली वेंकैया ने इनको तैयार किया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947, कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राज चिन्ह क्या है? भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में क्या है? इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को, कब? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि राष्ट्रगान जो जन गण मन है वह सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो कब? 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इसे पहली बार गाया गया और यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से। किसने रची थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने।
वंदे मातरम, क्या है, वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन, ठीक है, जिसको 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो कि 1950 में अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो दोस्तों 1896 में पहली बार आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया। किसको? राष्ट्रीय गीत को। राष्ट्रीय गान को कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पे था अधिवेशन? कलकत्ता में। ठीक है, इसको कब गाया गया? 1896 में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है, हमने इतिहास के कल वाली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, जो कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित, यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से? चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और इसका अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वानस्पतिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। इसका नाम क्या है? फिकस बेंगलेंसिस। क्या है? फिकस बेंगलेंसिस। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। गंगा की डॉल्फिन क्या है? गंगा की डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। किसको? गंगा की डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका साइंटिफिक नाम प्लेटानिस्टा गैंगेरिका है। क्या? प्लेटानिस्टा गैंगेरिका। ठीक है, भारतीय मोर जो कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है, इसका साइंटिफिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। क्या है? पावो क्रिस्टेसस। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब? 2008 में। भारतीय सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। जिन वर्ष में या किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो भी हमने पढ़ा कब अपनाया गया था? 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन कितने समय में होता है? तो आपको बताया था अभी 52 सेकंड में। कितने समय में? 52 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को स्टेट एम्बलम राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था और यह सारनाथ जो कि वाराणसी में है, अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। ठीक है, भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो सबसे पहले जो स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर
5 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल सही बात है, अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, गलत है, 24 तीलियां हैं दोस्तों। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो गलत है। इसका जो अनुपात है वह है आपका लंबाई, क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो इसमें से पहले सही है, क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र है उसमें 21 नहीं है, उसमें 24 तीलियां हैं। चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 नहीं है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपका 3:2 है। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ एक सही है, इसका मतलब आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत का राष्ट्रीय पशु हिरन, हाथी, बाघ, शेर, तो क्या है? बाघ है। अब बाघ का साइंटिफिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको वह भी पता होना चाहिए, पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, कमल, गुलाब, गेंदा। तो हमने पढ़ा था कि कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, और इसका जो वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम है वह क्या है? नेलम्बो न्यूसिफेरा। क्या है? नेलम्बो न्यूसिफेरा। याद करना दोस्तों, ये बहुत काम आएंगे, नेलम्बो न्यूसिफेरा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कोयल, हंस, मोर, कबूतर कौन सा है? कोयल, हंस, मोर, कबूतर, तो क्या है? मोर। और मोर का साइंटिफिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस। क्या है? पावो क्रिस्टेसस। क्या है? पावो क्रिस्टेसस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है वह न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो की कुल कितनी संख्या है? आरो मतलब जो उसमें तिल्लियां हैं, तो कितनी है? 24 हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका साइंटिफिक नेम मैग्निफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है, जिसका साइंटिफिक नाम फिकस बेंगलेंसिस है। क्या है? फिकस बेंगलेंसिस। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन, जिसका नाम पैलेटानिस्ता गैंगेरिका है। क्या है? पैलेटानिस्ता गैंगेरिका। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, बाकी आप लोग जानते ही हैं कि स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो दोस्तों ये था एक हमारा छोटा सा टॉपिक, लेकिन इम्पोर्टेंट। छोटा लेकिन बहुत बहुत जरूरी। कहते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो इसको आप बहुत जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको आप जल्दी से कवर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मटेरियल अच्छा लग रहा होगा, मेहनत अच्छी लग रही होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, बाय बाय दोस्तों।